माता की जय। भारत माता की जय। माता अहिल्याबाई होलकर की जय। माता अहिल्याबाई होलकर की जय। बाल समाज की जय। बाल समाज की जय। दलपतपुरा गांव वालों की जय। दलपतपुरा गांव वालों की जय। समस्त समाज की जय। समस्त समाज की जय। आज दलपतपुरा गांव इस धरती में सभी का प्रणाम और हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। जो आप लोगों ने एक कार्यक्रम किया, ये बड़ा सराहनीय काम किया है। इससे खाली पाल समाज का नाम नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम जाता है कि जो कार्यक्रम हो रहा है वो दलपतपुरा गांव में कार्यक्रम हो रहा है। इसमें ये एक समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे गांव का कार्यक्रम है। अगर समाज के इस गांव में कोई भी घातक होता है या कोई घटना घटती है तो पूरे गांव का नाम खराब होता है, ना कि एक समाज का नाम खराब होता है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि सब लोग मिलजुल के किसी भी जाति को छोड़ के एक साथ खड़े हों और आगे बढ़ के चढ़ के काम हिस्सा लें किसी भी कार्यक्रम में। अगर पटेल समाज का कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी जाएं, और पटेल समाज का कार्यक्रम, अगर हिंदपाल समाज का कार्यक्रम होता तो पटेल समाज भी एक दूसरे से मिलजुल के रहें, क्योंकि इससे हमारी ताकत बनती है। ओबीसी समाज जो हमारा, हमें ताकत लेके चलना है, ना कि एक समाज को लेके चलना है। क्योंकि अगर हमें राजनीति करना है, आगे बढ़ना है, तो हमको एक जाति से राजनीति नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। हमको सबको लेके चलना पड़ेगा, छोटा बड़ा कोई भी हो, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास। मैं आप लोगों से, इस दलपतपुरा गांव वालों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने इस समाज को जगाने का काम किया है, ये बहुत सराहनीय काम किया है। और इसी तरह अगर आप लोग काम करते रहें तो छतरपुर जिले में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में इस समाज का नाम होगा और हमारे समाज के राजनीतिक लोगों को आगे लाएंगे और आगे बराबर पे बिठा लेंगे। जो आज समाज को पूछते नहीं है, एक साथ बैठाने के लिए, और हमारे राजनीतिक विधायक, सांसद सभी बनेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो युवा साथी है, एकजुट होकर कदम से कदम मिला के एक साथ खड़े हों। किसी के साथ आहत होता है उसके साथ खड़े हो, किसी के साथ अच्छाई होती है तो उसके भी साथ खड़े हो, खाली बुरे वक्त के साथ नहीं। किसी के शादी फंक्शन में खड़ा होता है, उससे गांव का नाम असर में से जाता है। जैसे किसी के घर में शादियां होती है, आप लोगों ने देखा हो तो 4 कार्यकर्ता होते हैं, तो दूसरा लोग कहता है कि क्या कर रहे हो, 4 लोग कार्यकर्ता है, खाने के लिए बुला लेते हैं, कोई व्यवस्था है नहीं। उसमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि उससे नाम उसका अच्छा जाएगा, मैसेज अच्छा जाएगा कि गांव की यूनिटी बहुत अच्छी है। मैं बाल समाज से और युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले शिक्षा में ध्यान दें, क्योंकि जो आज हमारा समाज पीछे कहीं नहीं है, ना हम कहीं पीछे हैं। बाल समाज सबसे समझदार समाज है और एक्टिव समाज है, क्योंकि दूध प्योर घर के खुद खाते हैं और पानी डाला दूध सबको बेचते हैं, तो समाज समझदार नहीं है। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें, जानवरों के चक्कर में मत पड़े। जानवर अपना जो प्रत्येक बिजनेस है वो तो करना ही करना है, पर शिक्षा पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर शिक्षा है बच्चे के अंदर तो आपको उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है कि ये काम करो वो काम करो। वो अपने आप एक्टिव होकर पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा और समाज के बीच में ऐसी बात करेगा कि 4 लोगों को अच्छी लगेगी। तो अगर शिक्षित नहीं है तो वही हम जीरो बात करेंगे जो लोगों को पसंद नहीं आएगी। समाज हमारा हर चीज में मजबूत है, पैसे से मजबूत है, ताकत से मजबूत है। जो समाज जानवरों को कंट्रोल में कर सकता है, जो समाज जानवरों को कंट्रोल में कर सकता है, तो इंसान उसके लिए मामूली चीज है। हम आप समाज को तो चुटकियों में कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम लोग सोचते नहीं। अभी सोए हुए हैं, अभी देख रहे हैं देश की राजनीति को क्या चल रहा है। जिस दिन जाग जाएंगे तो हिंदुस्तान में हमारा ही डंका बजेगा। हम लोग उस समाज से हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना कि देश में राज किया है अशोक सम्राट।
चंद्रगुप्त मौर्य, तानसेन जी तो ऐसे थे कि अगर उन्होंने अपनी गाना गा दिया ना तो इंद्रदेव भी प्रसन्न हो जाते थे। अगर हमारा समाज बोल देगा तो दुनिया खुश हो जाएगी, जब भगवान खुश हो सके तो जनता खुश नहीं हो सकती है क्या? हमें थोड़ा सा वक्त बदलाव का है, अब हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये कहना होता है कि कोई हमारे ऊपर अगर आयत करता है तो हम कहते हैं कि हम नहीं देखेंगे तो दूसरा देखेगा, किससे बड़े से मिलेंगे तो वो समझ लेगा। बट ये थोड़ा सा समय बदल गया, ये कलयुग है। अगर आप करेंगे नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आपको ही मिलेगा। कर्तव्य महान होता है, घर बैठे आपको कुछ नहीं मिलेगी। अगर हमने आपको थाली सजा के रख दी, अगर आप उसको खाएंगे नहीं तो आपके पेट में नहीं जाएगा, तो आपको कर्तव्य करना पड़ेगा। जो आज दलपतपुर गांव वालों ने कर्तव्य किया है, मेहनत की है, सहयोग दिखाया है, ताकत दिखाई है, इसी तरह मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि हर गांव में इसी तरह की यूनिटी अगर बनी रही आप लोगों की, तो किसी की माई के लाल में दम नहीं कि आप लोगों को नीचे जगह दिखा सके। यूनिटी आप लोगों ने देखा होगा कि एक जानवर आता है, अगर अपन पत्थर मारे तो वो भाग जाता है, क्योंकि वो अकेला होता है। तो अगर मधुमक्खी होती है ना, जो मधुमक्खी, उसमें अगर पत्थर मारे तो वो क्या करेगी? क्योंकि वो संगठित। जब आप संगठित दिखेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर उंगली दिखाएगा, आग दिखाएगा, तो आपसे झुके ही रहेगा। इसे यूनिटी की बहुत जरूरत है, संगठन की बहुत जरूरत है। आज जो हमारे युवा साथी संगठित हो रहे हैं ना, इस अभी जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नाम हो गया है 2-3-4 मीटिंगों की। मेरे पास मध्य प्रदेश में फिर फोन आने लगे हैं, छत्तीसगढ़ से आया है, देवास से आया है, जबलपुर से आया, भोपाल से आया, इंदौर से आया है। या छतरपुर जिले का समाज बहुत संगठित हो चुका है। आप लोग मीडिया के माध्यम से जुड़े, आप लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े, आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े, क्योंकि आपको घर बैठे ये सब कुछ कर लेना है। और जिस दिन समाज की बैठक हो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना आपको लोग को अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप लोग हिस्सा नहीं लेंगे तो किसी एक की समाज की बदनामी नहीं है, पूरे छतरपुर जिले की समाज की बदनामी है। अगर आप 10 लोग देखेंगे, कोई नेता आता है तो 10 लोगों में कोई वजनदारी नहीं बनती है। तो अगर आप 500 देखेंगे तो आपकी वजनदारी अलग दिखेगी, पाल समाज ही दिखेगी। नेता आपको पूछेगा, नेता को आप नहीं पूछेंगे कि नेता को चाहिए जनता। जनता से ताकत बनती है, जनता से नेता बनता है, ना कि घर बैठे नेता बनता है। इसलिए हम आप एक प्रतिज्ञा करें आज युवा साथियों से और बुजुर्गों से। मेरा अनुरोध है कि आज एक ताकत बनाएं कि इसी तरह हम एक कदम से कदम मिला के एक साथ खड़े होंगे और एक दूसरे का साथ देंगे अच्छे बुरे में, और इसी तरह हर गांव में कार्यक्रम करते रहेंगे। यही मेरी अपेक्षा है आप लोगों से। और बुजुर्गों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसी तरह बच्चों को सपोर्ट करें, आप लोग आगे बढ़ें और काम करें, पीछे ना करें कि कार्यक्रम से आपको कोई घटना हो जाएगी। कुछ नहीं, खाना तहसील इंसानों के लिए ही बना है, जानवरों के लिए नहीं बना है। कि जानवर घुसते हैं कि जेल में आदमी घुसते हैं, जेल में जाएंगे कुछ ज्ञान भी सीखेंगे, या तो सुधर जाएंगे या इतने बिगड़ जाएंगे कि इस देश पे राज कर लेंगे। आप बाहर आओ, केस बनता है लगने, बाहर निकलना चाहिए। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे कोई आपको नहीं पूछने वाला है। लड़ाई लड़ो मगर दमदारी से लड़ो, पिट के मत आओ, पीटो। जेल जाओगे मैं छुटाऊंगा, मगर किसी के साथ गलत मत करो। गलत नहीं करना है अपन, क्योंकि जो समाज का नाम खराब है। कोई भी हो, मैं एक समाज की बात नहीं करता, मैं सभी के समाज की बात करूँ। सभी मेरे भाई हैं, खून एक है, जाति अलग है बट खून एक है। खून एक है, इसलिए किसी के साथ भी बुरा नहीं करना। आप लोग बुरा करेंगे ऊपर वाला तो देख रहा है, इसलिए हम बुरा करेंगे। अगर हम किसी
के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसको पहले हमें गिरना है, उसको नहीं गिरना। अगर आप चना बोएंगे तो चना ही पैदा होगा, गेहूँ पैदा नहीं होगा। अच्छा काम करो, अच्छा नाम कमाओ, अच्छी उन्नति करो और समाज का नाम कमाओ, जिससे हमारे समाज का नाम सब लोग एक सम्मानीय जो आज हम लोगों को गढ़िया के नाम से जाना जाता है, पाल समाज के नाम से जाना जाए। क्योंकि जब हम अच्छा करेंगे तो समाज के बीच में अच्छा नाम जाएगा, अच्छी सभ्यता से हम लोगों को नहीं बोला जाएगा। जब हम किसी को सम्मान देंगे तो कोई हमें गाली नहीं देगा, वो भी हमें सम्मान देगा। नाम के लिए दुनिया मरता है दादा, युवा साथियों, नाम के लिए दुनिया मर रहा है। पैसा तो दुनिया कमा रहा है। क्या आप जब पैदा हुए थे कुछ लाए थे क्या? और जब मर जाएंगे तो कुछ ले जाएंगे क्या? तो समाज के लिए ही कुछ ना कुछ खर्च करो, जितना खर्च करोगे उतना ही आएगा। ऊपर वाला भी देखता है कि अगर आप 500 रुपये रोज खर्च करते हैं तो ऊपर वाला 1000 की व्यवस्था करता है, क्योंकि उसके बाद खर्चा है। अगर आप 10 रुपये खर्च नहीं कर लेंगे तो 10 ही रुपये ऊपर वाला देगा आपको। मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ, ये कलियुग का प्रभाव है, सत्य प्रभाव है बिल्कुल हकीकत में, कि अगर आप 100 रुपये खर्च करेंगे 4 लोगों के बीच में तो 200 रुपये ऊपर वाला व्यवस्था करेगा आपकी। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो जुआ खेलने वाले होते ना, उनकी ऊपर वाले की बुद्धि ऐसी कर देता है कि उसको पता है खर्चे है उसके पास, जुआ खेलना उसको, तो उसको हर आदमी पैसा दे देता है। तो उसके बाद मोहिनी मंत्र हो जाने होते रहे, मोहिनी मंत्र होते ना जो, ऐसे आप कभी पैसे नहीं देंगे मगर आपसे पैसे ले जाएगा वो। चाहे वो खप जाए फिर। समाज के लिए हर आदमी को 100-150 रुपए खर्च करना चाहिए, क्योंकि एक आदमी करेगा तो वो टूट जाएगा। तो हमें उसको तोड़ना नहीं है, हमें उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना है और जिससे आगे बढ़े और इस समाज का नाम हो। इस दलपतपुरा गांव वालों को मैं हार्दिक स्वागत बहुत समझदार हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सभी वसाती बैठे हैं। इस समाज का शोषण हो रहा है, शोषण कोई नहीं कर रहा है, उसकी जिम्मेदार भी हम ही लोग, क्योंकि हम आप शांत बैठ जाते हैं। अगर कोई पत्थर मारता है तो हम ईंट का जवाब देंगे तो वो पीछे हो जाएगा, और हम कहते हैं कि चलो उसने मार दिया तो शांत हो। अगर हम गलत नहीं हैं तो डरने की कहीं जरूरत नहीं। सही बात। तो अगर गलत है तो हम हाथ जोड़ के उससे क्षमा मांगेंगे, भैया हमसे गलती हो। तो अगर गलत नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। डर हो जब गलत ही नहीं है, क्योंकि 2 रोटी हम खाते हो, 2 रोटी हम खाते हैं। और एक हरंजन भैया ने एक बात कही है कि हम बहुत गरीब हैं। गरीब कोई नहीं होता है, दिल से बड़ा होना चाहिए। आपके पास करोड़ों रखे हैं दादा, पर हम आपके करोड़ों गिनने नहीं आएंगे। अगर आप हमें प्यार से चाय पिलाएंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि करोड़ तो आपके नाम आपके पास है ना। वो तो हाँ, वो तो आपने बक्से में रख करके रखी है ना। आपके 100 एकड़ जमीन है, कौन देखता है? कोई नहीं। समाज के बीच में अगर कार्यक्रम करेंगे, 5000 खर्च करेंगे तो वो नाम आपका चलेगा दुनिया भर में। इसलिए पैसा है, पैसे को खर्च करना सीख लो। पैसा बहुत है समाज के पास, कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं। गरीब को पता है कौन होता है? अपने कर्मों से ही पैसे में बड़ा आदमी बनता है। हर भगवान हर आदमी को 2 चांस देता है पैसे में बढ़ने से, हर इंसान को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, फिर वो अपने कर्मों से ही आगे बढ़ता है।
एक बार आपको चांस मिलेगा, आप अच्छे बुरे चीज़ों में पैसा खर्च कर देंगे, अगर वही पैसा आप बिजनेस में लगा देंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। और आपने दारू पी ली, जुआ खेल लिया, उठपटांग काम कर लिया, आपका पैसा नष्ट हो जाएगा, आप गरीब हो गए। गरीब वो होता है जिसके पास आँख नहीं होती है, गरीब वो होता है जिसके पास हाथ नहीं होते हैं, गरीब वो होता है जिसके पास पैर नहीं होते हैं। जिसके पास हाथ और पैर और आँख है तो क्या किस चीज़ में गरीब होता है? वो अपने कर्तव्य कर्मों से। बहुत अच्छे। इसलिए हम पैसे से गरीब हैं मगर दिल से गरीब नहीं बनना। हमको ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला देगा। तो अगर हम दिल से गरीब बनेंगे तो अपने आप। समाज तो वो समाज है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बकरी का दूध लगता है। हम आपको जन्म से स्टार्टिंग देने वाले हैं। देते क्या नहीं देते हैं? बोले बच्ची का गाय बकरी का दूध चाहिए, भैंसिया का दूध लगता है। तो सबसे पहले किसके पास बकरी मिलती है? पाल समाज के पास। सबसे पहले किसको आती है? पाल समाज को। कहाँ पीछे है? जमीन से मजबूत है। समाज की सब्जी 10 रुपए किलो बिकती है, हमारी बकरी 500 रुपए किलो बिकती है, 1000 रुपए किलो बिकती है। कहाँ से गरीब हैं हम? खाली थोड़ी सोच से गरीब है। एक साथ खड़े होने की कमी है हमारी, कदम से कदम मिलाने में कमी है, बाकी हम कहीं से गरीब नहीं है। कार्यक्रम को जिसने भी किया, पूरी टीम को, पुष्पेंद्र भैया को, इंद्रपाल जी को, समस्त दलपतपुरा वासियों हार्दिक स्वागत बंधन आप लोगों का करता हूँ। अपने गाने को जय हिंद, जय भारत, जय पाल समाज। हाँ भाई, ये सभी लोग स्वागत